हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैसेज यूजर स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हमारा चैप्टर नंबर 14 अब स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर नंबर 14 आपके डेली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और इस समय जो भी हमारे इन्वेंशन हो रहे हैं, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है, या जो भी टेक्नोलॉजी की दुनिया आई है, सब में हमारा अर्धचालक ही यूज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अर्धचालक के प्रकार। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है ये कल के वीडियो में मैंने बात किया था। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अर्धचालक के प्रकार, ये बनते कैसे हैं, इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे सारी चीज़ें A to Z अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं अर्धचालक की। तो जैसा कि अर्धचालक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने बात की थी, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम और कुचालक पदार्थों से ज़्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अगर बेसिकली बात की जाए तो अर्धचालक के प्रकार की, तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक निज अर्धचालक, ठीक है, जिसको हमने बताया था कहीं कहीं पे ये जो है नैज अर्धचालक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? नैज। ठीक है, तो बात एक ही है, निज अर्धचालक। और दूसरा जो है, ये पहला है आपका, दूसरा जो है आपका वाह्य अर्धचालक। क्या है? वाह्य अर्धचालक। ठीक है, वाह्य अर्धचालक। ठीक, तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि निज अर्धचालक क्या होता है। इसके बारे में भी कल थोड़ा सा चर्चा किया गया था, आज और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। ये चैप्टर बड़ा टाइट है। तो चलिए निज अर्धचालक की बात करते हैं। निज अर्धचालक वह अर्धचालक होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी या कोई भी अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता है। वह अर्धचालक, वह अर्धचालक जिनमें कोई भी अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता, नहीं मिलाया जाता है, निज अर्धचालक कहलाते हैं। निज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। जैसा कि इसका थोड़ा सा अगर निज में क्या होता है? अपना खुद का। ठीक है, निज में होता है अपना खुद का, यानी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है ये अपने खुद की है। ठीक है, ये अपने खुद की है, ये होता है निज अर्धचालक। ठीक है, तो निज अर्धचालक का यूज जो है वैसे बहुत कम किया जाता है, ज्यादातर यूज जो है हमारे वाह्य अर्धचालक का किया जाता है। ठीक है, कि इसमें कुछ अलग से इम्प्योरिटी मिलाई जाती है और आवश्यकता अनुसार जितना हम चाहें उतना करंट ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि करंट जीरो मिले तो जीरो भी कर सकते हैं। तो यानी आवश्यकता अनुसार करंट को कम ज़्यादा हम करके जो है आज के इस डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में चीज़ों को यूज कर रहे हैं। और ज़्यादातर यूज इसी का होता है, क्योंकि इसी में जो है हम अपनी इच्छा अनुसार सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वाह्य अर्धचालक की बात करते हैं। वाह्य अर्धचालक क्या होता है? वह अर्धचालक जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, वाह बाहर से कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है और अपद्रव्य मिलाकर इनको तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक हमारे बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। वह अर्धचालक जिनमें बाहर से अपद्रव्य मिलाकर तैयार किया जाता है या बनाया जाता है,
बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं, बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब ये बाह्य अर्धचालक हमारे ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला एन टाइप, एन टाइप, ठीक है, या इसी को हिंदी में प्रकार बोलते हैं। दूसरा पी टाइप, ठीक है, या पी प्रकार। आगे अर्धचालक आप जोड़ सकते हैं, अर्धचालक। ठीक है, तो चलिए इनकी भी बात की जाए। ये बनते कैसे हैं, ये काम क्या करते हैं, इनमें क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एन टाइप। ठीक है, एन टाइप, तो हेडिंग लगाओ एन टाइप। देखिए एन टाइप में क्या होता है कि जब कोई भी, जैसे मान लो कोई अर्धचालक है, उसमें हम बाहर से कोई 5 वैलेंसी का एलिमेंट मिला देते हैं या 5 वैलेंस, यानी जिसकी संयोजकता, यानी जिसके बाह्य कोश में, ठीक है, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में पाए जाते हैं, अगर उसको हम किसी अर्धचालक में मिला देते हैं तो उस अर्धचालक में मिलाने के बाद जो हमारा नया अर्धचालक फॉर्म होता है या जो नया अर्धचालक मिलता है वो हमारा एन टाइप कहलाता है। ठीक है, अच्छा एन टाइप क्यों कहलाता है? एन टाइप और पी टाइप का क्या मतलब, नाम से क्या मतलब है बता रहा हूं कि एन क्यों बोलते हैं और पी टाइप क्यों बोलते हैं। एन बेसिकली लिया गया है निगेटिव से। ठीक है, एन टाइप में जो हमारे आवेश वाहक होते हैं यानी कि चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर होता चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो इसलिए इसको नाम दिया गया एन टाइप। वहीं पे पी टाइप, जो पी टाइप है इसमें हमारे आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर जो होते हैं ये होल होते हैं। होल का मतलब होता है कोटर यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और होल या कोटर पर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पी टाइप। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पी टाइप की। जब किसी अर्धचालक में कोई 5 वैलेंसी का, ठीक है, या कोई 5 इलेक्ट्रॉन का तत्व मिलाया जाता है तो उस प्रकार जो हमारा नया अर्धचालक बनता है वो क्या कहलाता है? एन टाइप कहलाता है। जैसे मान लो कोई जर्मेनियम है, जर्मेनियम की तो 4, वो हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे क्या अर्धचालक हैं। इसमें कोई हम 5 वैलेंसी का अर्धचालक मिला देते हैं। ठीक है, 5 वैलेंसी किसकी होती है? एल्युमिनियम की तो 3 होती है। एल्युमिनियम के आउटर सेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 किस में होता है? एंटीमनी, हाँ एंटीमनी और फास्फोरस। ठीक है, एंटीमनी या फास्फोरस अगर हम मिला देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एंटीमनी या फास्फोरस है ये। ठीक है, ये मान लेते हैं एंटीमनी या फास्फोरस, इसको हमने पी से लिख दिया। अब इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, लेकिन 4 के साथ साथ इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होता है। हमने कहा 5 वैलेंसी का, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। और जो जर्मेनियम है इसके चारों ओर जर्मेनियम, जर्मेनियम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मेनियम में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए किस तरीके से ये होते हैं। तो ठीक है, ये इस तरीके से आप ऐसे बनाइए ये। अब देखिए इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो चारों के साथ तो एक एक साथ संयोजक बंध बना लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आगे भी हमारे इसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। यहां भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक पी हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी एक फास्फोरस, यहां भी एक फास्फोरस, फिर ऐसे। तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर, मैंने ये एक एटम का बनाया है, तो ऐसे जितने भी फास्फोरस जो है, हर एक फास्फोरस अपने साथ 4 जर्मेनियम एटम को जो है कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ता है और
एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिमेन हो जाता है, यानी कि बच जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखिए, सामान्य ताप पर नॉर्मली देखा जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, तो ऐसे ये नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन, अब इसमें अगर हम फास्फोरस मिला रहे हैं तो इसका एक एटम तो मिलाएंगे नहीं, एक ही परमाणु तो मिलाएंगे नहीं, ये पूरा क्रिस्टल है। तो इसमें द्रव्य मिलाया जा रहा है तो उसमें कई सारे परमाणु हो सकते हैं, तो मान लीजिए 100 परमाणु हैं, ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए मूव करने के लिए। अब देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो जर्मेनियम में जब ये फास्फोरस नहीं मिलाया गया था तो ये किस तरीके से बॉन्ड थे, जर्मेनियम, ठीक है, इनका चारों इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से जो है बंधे हुए थे आपस में, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं था। और करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे देखा जाए सामान्य ताप पर ये जो है करंट का प्रोड्यूस नहीं करते, यानी इसमें चार्ज जो है एक साइड से दूसरी साइड में। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत इसको टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे ही थोड़ा बहुत इसको टेम्परेचर दिया जाता है, ये अर्धचालक की बात कर रहे हैं, अभी पी टाइप की नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पी टाइप यहाँ, सॉरी एन टाइप आपका यहाँ है। तो जैसे ही इसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया जाता है तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो सिंपली जान लो कि ऐसा नहीं है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना, या तो ये खींच लेगा या तो ये खींच लेगा, कोई एक जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा उसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज की भी संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिव चार्ज की भी संख्या बढ़ रही है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज यानी कोटर, तो होल और, ठीक है, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बढ़ रही है, और यही जो है रिस्पांसिबल होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। हमने पहले ही बताया था कि विद्युत धारा में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से विद्युत धारा मिलती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में यानी कि अर्धचालक में हम नई चीज पढ़ेंगे कि यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस करने में केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, साथ साथ कोटर यानी कि होल यानी कि हमारे पॉजिटिव चार्ज भी जो है करंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ती है, फिर जो है करंट का फ्लो आसानी से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम एन टाइप में जब 5 वैलेंसी का यानी ऐसा तत्व मिलाया जा रहा है जिसमें लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, यानी सामान्य ताप पर ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य ताप पर एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या जिसे आप चार्ज कैरियर बोलते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड ना यूज करके सीधे बोलूंगा चार्ज कैरियर। क्या, चार्ज कैरियर यानी कि आवेश वाहक, आवेश वाहक। ठीक है, तो नॉर्मली सामान्य ताप पे इसमें इलेक्ट्रॉन है, और जब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें और भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यानी कि चार्ज कैरियर हमारे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसमें जो है करंट का फ्लो और आसानी से होता है। ठीक है, और भी सुगमता से, इससे ज्यादा करंट का फ्लो इसमें होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अरे भाई सॉरी यार, यह पी टाइप नहीं है आपका, ये एन टाइप है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप नाम से क्लियर कर लेना, अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो ये आपका एन टाइप बनेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पी टाइप होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एन टाइप था। तो बात हो गई एन टाइप की। चलिए अब बात करते हैं पी टाइप में। पी टाइप में ऐसा क्या होता है, तो चलिए देखिए,
बगल में पी टाइप का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लिखिए, इसमें क्या होता है पी टाइप में कि जब किसी अर्धचालक में कोई ऐसा अपद्रव्य जिसके बाह्य सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में या बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मिलाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। 1 2 3 यहां होंगे। अब इसके बगल में सारे जर्मेनियम के एटम हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन, आप जो भी इच्छा करें आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक है, सिलिकॉन भी, ठीक है। तो जो भी आपकी इच्छा करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से। अब ये तो आपस में ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या हो रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जा रहे हैं। लेकिन यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है कि जो इससे जुड़ सके, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? एक होल होता है, यानी कोटर होता है, ठीक है। एक होल जनरेट होता है, कोटर, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, आगे ये ऐसे जुड़े होते हैं। यहां पर भी एक एल्युमिनियम एटम होगा। स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है ना? क्यों? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने में अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। टॉपिक भी तो अच्छा है। चलिए, बहुत मजा आ रहा। तो यहां पे पी टाइप में क्या है? एक होल बच गया, एक कोटर बच गया, और इस पे चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इस पे चार्ज हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पी टाइप। क्या नाम दिया गया? पी टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है? सामान्य ताप पर आवेश वाहक का काम कौन कर रहे हैं? कोटर कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गया ना, कि हमने विद्युत धारा के चैप्टर में यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। यानी पॉजिटिव चार्ज भी करंट को फ्लो करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके पास भी जिम्मेदारी होती है कि नहीं ये काम करो, ठीक है। तो सामान्य ताप पर इसमें जो है किसकी संख्या ज्यादा होती है? होल्स की संख्या, पॉजिटिव चार्ज की संख्या या कोटर की संख्या। और जब इसमें हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है? इसके भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और होल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? होल की, कोटर की, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें पी टाइप में आवेश वाहक कौन है? आवेश वाहक आप लोग बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और एन टाइप में आवेश वाहक कौन है? सही सही कमेंट करना, ठीक है। सही सही बिल्कुल कमेंट करना, आंसर हम ही बता दें, अभी लास्ट में बताएंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ये बहुविकल्पीय में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है। हालांकि इतनी सारी चीजें समझाया मैंने, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर भाई वीडियो नहीं ध्यान से देख लोगे तो फिर तो दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, संधि डायोड, ठीक है। अच्छा, डायोड क्या है? कल मैंने इसको आपको दिखाया था ना, डायोड। पीएन संधि, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है भाई? संधि विच्छेद। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना संधि विच्छेद, यानी कि अलग करना, और संधि करना, ठीक है। क्या करना? संधि करना, यानी कि जोड़ना, यानी कि जंक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। या इसको इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। अरे वो ट्रेन वाली जंक्शन नहीं, ठीक है। ट्रेन वाला वाराणसी जंक्शन नहीं। तो ये जंक्शन मतलब जोड़ना होता है। हाँ भाई, वहां भी जंक्शन पे भी तो कई सारी पटरियां आके आपस में मिलती हैं, तो मतलब ले दे के सब वही होता है, ठीक है। जंक्शन, इसमें होता क्या है? P और N दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से P और N
यानी पी अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से जो नया फॉर्म बनता है या जो अर्धचालक बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, पी एन संधि डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है, पी एन संधि डायोड कहलाता है। तो पी एन संधि डायोड की क्या डेफिनेशन बनी, पी एन संधि डायोड में एक पी टाइप और एक एन टाइप द्रव्य को आपस में मिलाकर, ठीक है, बनाया जाता है, आपस में मिलाकर बनाया जाता है। जब पी टाइप और एन टाइप आपस में मिलते हैं तो दोनों के बीच में एक लेयर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा बगल में एन टाइप है, ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या है, पी टाइप है, ये बगल में एन टाइप है। तो दोनों के बीच में एक दीवार बन रही है ना, एक लेयर बन रहा है, यही जो है क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसको हम लोग अवक्षय प्रति बोलते हैं, अवक्षय परत, ठीक है। थोड़ा सा यहां और ध्यान देंगे, पी टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप में होल्स की संख्या होती है। पी टाइप में आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर कौन होता है, होल होता है। ये लो भाई, जो क्वेश्चन हमने पूछा था आपके क्वेश्चन का जवाब भी यहीं मिल गया। और इसमें जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन हमने यही पूछा था कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन होता है और एन टाइप में आवेश वाहक कौन था। तो उत्तर आपका क्या हो गया, पी टाइप में आवेश वाहक होल होते हैं यानी कि कोटर, और एन टाइप में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हो गई अवक्षय परत। कभी कभी हम देखे हैं बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि अवक्षय परत पर पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, होल, कोटर, पहला ऑप्शन दे दिया होल, दूसरा ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन दे दिया बोथ, ठीक है, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये या ये, ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है। ये रहा आपका अवक्षय परत। तो अवक्षय परत पर क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं कि कोटर पाए जाते हैं कि दोनों पाए जाते हैं, जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, पी एन संधि डायोड। अब इसके भी पी एन संधि डायोड, इसके भी 2 वर्ग हैं, ठीक है। एक तो अग्र अभिनत में यानी फॉरवर्ड बेसिस में जोड़ दें तब इसमें कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, और एक दूसरा होता है रिवर्स बेसिस में यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसका सिंबल जो है इस तरीके से होता है, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। इसमें इतना जान लो कि करंट जो है इधर से इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा। कल ही मैंने बताया था आपको, डायोड में करंट यूनी डायरेक्शन होता है, केवल एक ही दिशा में मिलती है। इसमें बहुत कोशिश करेंगे, इसको वोल्टेज, इस पर हीट अप्लाई करेंगे, इसके पर टेम्परेचर जनरेट करेंगे, तब यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, तब थोड़ी बहुत करंट इसमें प्रोड्यूस होगी, तब थोड़ा बहुत करंट इधर से इधर आएगा, ठीक है। लेकिन इधर से इधर करंट लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, तब जाके करंट इधर आएगा। तो ये इसका सिंबल हो गया, सिंबल याद रखना। ठीक है, तो इसको जो है 2 तरीके से, पहला हम समझेंगे अग्र अभिनत पी एन संधि डायोड, अग्र अभिनत में दूसरा है पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में यानी रिवर्स बेसिस में। उत्क्रम अभिनत में, ठीक है। और पीएन संधि डायोड के और बहुत सारे यूजेज हैं, तो पहले चलिए हम सबकी इसके यूजेज क्लियर कर देते हैं, फिर इसको जो है समझाते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे? अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इसको भी आपको पढ़ना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में इसके प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पढ़ना है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। हालांकि दोनों में फर्क भी अभी बता रहा हूं मैं, बहुत फर्क है।
ठीक है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी इसमें जो है केवल एक ही फेज में, ठीक है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होती है तो 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होती है, 50 बार निगेटिव होती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में अगर हमने इसको रिवर्स बेसिस में जोड़ा है तो यानी जितनी भी फेज में वो निगेटिव होगा केवल उसी कंडीशन में करंट मिलेगी, या जितने फेज में पॉजिटिव होगा केवल उसी फेज में करंट मिलेगा, निगेटिव वाले में 0 मिलेगा, ठीक है, यानी अल्टरनेट कर देगा। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में चाहे करंट हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों ही केस में आउटपुट आपको देगा, दोनों केसेस में ये आउटपुट आपको देगा, ठीक है। और ये जो है केवल यूनि डायरेक्शन, अगर हमारी अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये आउटपुट देगा, निगेटिव में गई तो आउटपुट 0 कर देगा, फिर जैसे पॉजिटिव में आई फिर आउटपुट देगा, फिर जैसे निगेटिव में जाएगी आउटपुट 0 कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। इसका प्रयोग हम लोग चार्जर के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, चार्जर की, ये बनाना बहुत ही सिंपल है, 4 डायोड लगा लीजिए, ठीक है, तो आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बन जाएगा। 1 डायोड या 2 डायोड लगा लीजिए, वो आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन काम दोनों ही करते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग, ठीक है, ये स्टेबिलिटी होती है, यानी इसमें अस्थायित्व होता है, ये थोड़ा ज्यादा वो टाइम तक चलता है और ये वाला बहुत कम टाइम तक चलता है, ठीक है। इसको बनाना बहुत सिंपल है, इसमें कोई कास्ट नहीं, इसमें थोड़ा सा इसका डबल कास्ट लगता है, ठीक है। तो इसीलिए चार्जर भी देखिए, कई सारे चार्जर ऐसे होते हैं जिनके चार्जिंग टिकते हैं, जिनके नहीं टिकते हैं, तो यही रीजन है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में और पश्च अभिनत में ये काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, बाकी डिटेल हम लोग कल देखेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है बेसिक समझेंगे। अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत क्या होता है, बस इतना ही मैं क्लियर करूंगा। तो अग्र अभिनत में क्या होता है, जब P को, ठीक है, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव, P को पॉजिटिव और N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा कॉम्बिनेशन मिलता है ये अग्र अभिनत कहलाता है। और जब हम P को निगेटिव, ठीक है, ये रहा P, ये रहा N, इसको क्या करें, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, ठीक है, यानी इसको निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा क्रम मिलता है या डिवाइस मिलती है वो क्या कहलाती है, उत्क्रम अभिनत। तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, दोनों की केसेस को हम लोग कल जो है काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि पीएन संधि में धारा का प्रवाह, पीएन संधि में धारा का प्रवाह, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कल देखेंगे। और इससे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन था कि औछय परत पर पाए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर नहीं भी आएगा तो भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपको बता देंगे, क्योंकि ये आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय में आपसे पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को जो है इस सेशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। कल की अपेक्षा आज वाले वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट बना होगा और कल और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। अब जैसे जैसे चैप्टर में हम घुसते चलेंगे इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही मजा जो है आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट।